Now, what is the ratio of time? What is the ratio of time? What is the ratio of time uh, taken by object to travel equal distances, to cover equal distances, travel equal distances. मतलब क्या होगा? जैसे ये समझने की कोशिश करो, मैं समझा रहा हूं, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए। हाँ, टू कवर इक्वल डिस्टेंसेस, मैं समझा रहा हूं। लेट्स से अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसको आप ड्रॉप करते हो, इट्स लाइक दिस, ऐसे आप ऐसे ड्रॉप करते हो, लुक हियर, ठीक है। ड्रॉप का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी इज 0, इट इज ड्रॉप्ड। अगर तुम डिस्टेंसेस को इक्वल, लेट्स से दिस पॉइंट इज ए, हियर इट इज बी, हियर इट इज सी एंड डी, तो दीज आर इक्वल डिस्टेंसेस, ये सब इक्वल डिस्टेंसेस हैं। Let's say this distance is h, take one more distance, again this is h, equal distance, again equal distance, that is h। तो आप ये देखो ना, ये ऑब्जेक्ट जब गिर रहा है ना, दिस ईयर फ्रॉम ईयर, और वो नीचे की तरफ आ रहा है, तो इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है। और इक्वल डिस्टेंस हमने क्या लिया? h लिया। इक्वल डिस्टेंसेस h, तो h। आपको क्वेश्चन समझ में आया बॉयज एंड गर्ल्स? आपको टाइम फाइंड आउट करना है, रेशियो ऑफ टाइम टू कवर इक्वल डिस्टेंसेस। आर यू गेटिंग सम? क्वेश्चन क्या है तुम्हें समझ में आ रहा थोड़ा बहुत बॉयज एंड गर्ल्स? हेलो, मेरी आवाज आ रही है बॉस? आपको समझ में आ रहा है क्या कुछ? यस सर। ओके, ठीक है, चलो। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। लेट्स से हम टाइम लेते हैं, लेट्स से ए से बी तक जाने में उसको टाइम लगता है t1, और ए से सी तक जाने में इसको टाइम लगता है दैट इज t2। ये t फॉर टाइम है। और फिर अगेन ए से डी तक जाने में टाइम लगता है उसको, यू कैन से t3, ठीक है। अब हम देखते हैं, जरा टाइम निकालते हैं, फिर चेक करते हैं, फिर हम उसको हाँ फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या होगा? h इज इक्वल टू, सोल्यूशन देखो इसका, h इज इक्वल टू ut, ऊपर से नीचे आता है माइनस यूज करते हैं, माइनस हाफ gt स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है सब लोगों ने। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि ड्रॉप बोल रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं प्लस 1, +1। तो h इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ gt स्क्वायर, 2 will come this side, 2g upon h is equal to h upon g, that is cross multiplied, 2h upon g is equal to t square। तो t क्या हो जाएगा? रूट स्क्वायर इधर आएगा, इट बिकम स्क्वायर रूट 2h अपॉन g। टाइम का फॉर्मूला कैसे निकल के आया, समझ में आया सबको बॉयज एंड गर्ल्स? टाइम का फॉर्मूला ओके। यस सर। अब हम देखते हैं, जैसे ये o से a, o से a, ठीक है। टाइम कितना लग रहा है? t1। t1 की वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन g, नहीं a टू b था, सॉरी a टू b,
अब ए टू सी देखते हैं, ए टू सी टाइम कितना है T2। लेकिन जब T2 निकालेंगे ना तो इसमें दो एच आ जाएंगे, एक ही एच आ जाएगा, एक ही एच आ जाएगा, दो एच आ जाएंगे ना। T2 में दो एच कवर हो रहे हैं। हाँ, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा सी, इट बिकम, ये एच और एच दो हो जाएंगे क्योंकि T2 में दो एच आ जा रहे हैं, दो हाइट आ जा रही है, दो इक्वल डिस्टेंस है। तो 2 into 2 H/G। और ए टू सी वाले ना, ए टू डी वाले में क्या होगा, A2D T3, इसमें 3H आ जाएंगे, H 3H आ जाएंगे। तो √2 3H/G। पहले बताओ तीनों इक्वेशन समझ में आई सबको? यस सर। इसको कैसे लिख सकते हैं? यस सर। इसको कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 1 into 2H/G। इसको लिख सकते हैं 2 √2 into 2H/G। इसको लिख सकते हैं √3 into 2H/G। ठीक है ये, या इसको भी √1 लिख देते हैं। √1 is equal to 1, both they are the same thing। 1 का रूट तो 1 होता है ना। तो देखो ये जो मैं स्टेप मॉडिफाई करके लिखी, क्या आपको समझ में आ रहा है कैसे लिखे? यस सर। ओके, अब तुमको चाहिए T1, नहीं तुमको अब A से B के बिटवीन टाइम चाहिए, टाइम बिटवीन। नाउ टाइम रेशियो निकालते हैं, नाउ टाइम रेशियो A और B का टाइम निकालते हैं। A और B का टाइम क्या निकलेगा, वो तो तुम्हारा यही रहेगा, दैट इज √1 √2H/G, A और B का टाइम। अब B और C का टाइम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ये तो तुम्हारा T1 हो जाएगा। लेकिन B और C का टाइम निकालोगे तो मतलब टाइम बिटवीन B एंड C, डायग्राम में देखो B और C के बिटवीन का टाइम चाहिए, तो क्या होगा T2 माइनस T1 ना, B और C के बिटवीन का टाइम चाहिए। तो इसका मतलब T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे तो व्हाट विल हैपन, ये हो जाएगा √2 माइनस √1 √2H/G। तुम्हें C2D चाहिए तो ये होगा T3 माइनस T2, T3 माइनस T2 तो क्या होगा √3 माइनस √2H/G। तो अब देखो रेशियो क्या बन रहा है, नाउ द रेशियो बिकम्स, रेशियो क्या आ रहा है इसका, देखो इसमें क्या आ रहा है रेशियो √1, इसमें रेशियो क्या आ रहा है √2 माइनस √1, इसमें रेशियो कितना आ रहा है √3 माइनस √2। इसी तरह आगे जाएगा तो क्या आएगा √4 माइनस √3 is to √5 माइनस √4, इट विल कंटिन्यू लाइक दिस वे। इस तरह से रेशियो बन जाता है। तो ये एक आंसर है, टाइम रेशियो निकालना पड़ेगा, टाइम रेशियो टू कवर इक्वल डिस्टेंसेस, टू कवर इक्वल डिस्टेंसेस। एक काम करिए आप लोग, पूरा डे में आपको 1-2 मिनट देता हूं, पूरा देखो कैसे किया गया है, जस्ट चेक इट, कॉपी करते जाओ और चेक करते जाओ कौन सा स्टेप नहीं समझ में आ रहा, जस्ट कॉपी एंड चेक इट। आई एम गिविंग यू 1-2 minutes, just see here।
Just see all the steps. समझो पूरे स्टेप्स को, समझ लिखो और समझो समझ में आ रहा है क्या? तो सब में जो है ना, जैसे ये वाला फैक्टर जो है सब में कॉमन है। देखो ये वाला जो फैक्टर है ना, ये सब में कॉमन है। तो रेशियो क्या बनेगा? ये वाला फैक्टर सब में कॉमन दिख रहा है, तो रेशियो क्या बनेगा? रूट वन। अगर रेशियो लोगे तो कॉमन फैक्टर हटा दो, तो रूट वन इज टू रूट टू माइनस रूट वन इज टू रूट थ्री माइनस रूट टू इज टू रूट फोर माइनस रूट थ्री इज टू लाइक दिस। तो ये रिजल्ट याद करना, टू लर्न इट, लर्न दिस रिजल्ट। सर वो डायग्राम दिखाओ ना। इसमें क्या है ना कि हमने इक्वल डिस्टेंसेस लिए, ए बी बी सी सी डी। टाइम सबका अलग अलग है, मतलब ए टू बी, देन ए टू सी, देन ए टू डी, सबका टाइम भी निकाल लिया। फिर हमने हर इंटरवल का टाइम निकाला, मतलब ए बी के बीच का टाइम कितना होगा, फिर बी सी के बीच का टाइम कितना होगा, फिर सी और डी के बीच बीच का टाइम कितना होगा, फिर उसका रेशियो ले लिया।
हो गया बॉयज एंड गर्ल्स? Yes, sir. ये याद रखना रेशियो क्या होता है, समटाइम दे आस्क इन द एग्जामिनेशन, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखना, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ओके। नाउ अच्छा एक बात और, क्या देखो ये चैप्टर ना न्यूमेरिकल बेस्ड है, मैं बार बार बोल रहा हूं, थ्योरी नहीं आती इसमें, शुड नो हाउ टू सॉल्व इट। अच्छा, तो कैन आई स्क्रॉल एवरीथिंग डाउन बॉयज एंड गर्ल्स? हो गया सबका? Yes, sir. ओके। नेक्स्ट, अच्छा एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब, ये सब एक्चुअली क्वेश्चन है। ओके, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड, इज थ्रोन अपवर्ड, फिर एक्सप्लेन करता हूं, पहले क्वेश्चन लिख लो। विद इनिशियल वेलोसिटी u, with initial velocity u, passes a certain height, crosses a certain height, crosses a certain height small h, small h is less than h, the maximum height. Crosses a certain height h in time t1 and t2, in two successive time t1 and t2, successive time मतलब one after another, t1 and t2. Find t1 plus t2, t1 into t2, t2 बड़ा है t1 छोटा है, t2 माइनस t1। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, मैं समझा रहा हूं, देखो पहले लिख लो, क्वेश्चन लिख लो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। राइट इन द क्वेश्चन फर्स्ट, जिसे तुमने देखा होगा ना, मैं एग्जांपल लेके समझाता हूं। चलो सपोज कर लो कि तुम किसी बिल्डिंग में रहते हो, सपोज कर लो कि अपार्टमेंट, अपार्टमेंट समझ रहे हो ना? हाँ, बहुत फ्लोर की बिल्डिंग्स होती हैं। अपार्टमेंट में रहते हो तुम किसी, और उसमें क्या हुआ, तुम बॉल खेल लेते, तुम्हारी बालकनी से बॉल नीचे गिरी आती है, तुम सेकंड फ्लोर पे रहते हो, सपोज तुम्हारा नीचे ग्राउंड, नीचे जो है कैंपस में तुम्हारा फ्रेंड घूम रहा है, तुमने अपने फ्रेंड को कॉल करके बोला है जो बॉल मुझे पास करो ऊपर, ठीक है? आपके फ्रेंड ने जोर से बॉल को फेंका, आप सेकंड फ्लोर पे थे, लेकिन बॉल आपको क्रॉस करके ऊपर चला गया, वो थर्ड फोर्थ फिफ्थ फ्लोर तक चला गया। उसके बाद वो लौट के वापस आया, फिर से बॉल लौट के ऊपर जाएगा, वापस आएगा फिर। तो कहने का मतलब ये है कि बॉल ने आपको क्रॉस किया दो बार, एक बार ऊपर जाते समय, फिर जब ऊपर से रिटर्न आया फिर उसने क्रॉस किया दो बार। आर गेटिंग? तो t1 t2 दो बार ट्रेवल किया। जैसे समझने की कोशिश करो, सपोज कर लो ये कोई बिल्डिंग है, जैसी है, ठीक है, समझा रहे, ध्यान समझना, ये बिल्डिंग है, ये ग्राउंड है, इसका ग्राउंड ही है, यहां से तुम बॉल फेंकते हो, जैसे ये लाइक दिस वे, ठीक है, विद इनिशियल वेलोसिटी u, ये बॉल ऊपर जाएगा, अब बॉल ऊपर जाएगा लाइक दिस वे। ये बिल्डिंग की हाइट सपोज हम ले लेते हैं, सपोज कर लो h, h इसकी मैक्सिमम हाइट नहीं है, नो। अब ये बॉल और ऊपर जाती जैसी है, तो फर्स्ट टाइम इसने इसको क्रॉस किया, सपोज ये सेट आपका बालकनी था, इसको क्रॉस किया, उसके बाद वो और ऊपर गया, वो और जितना जा सकता था ज्यादा, उसके बाद वापस नीचे भी आएगा, नीचे आएगा तो उसी जगह पे लौट के आएगा। अच्छी देखो, वो ऐसे जाएगा और ऐसे फिर वापस भी आएगा। हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा साइड में ड्रॉ करते हैं,
समझा ना, अपवर्ड जर्नी और डाउनवर्ड जर्नी थोड़ी सी साइड में ड्रॉप करें। तो होता तो क्या है कि वो ऊपर जाता है और फिर उसी जगह पे वापस भी आ जाता है, लेकिन हम थोड़ा साइड में ड्रॉप करेंगे। इज इट क्लियर? ओके नाउ, तो ऊपर गया जस्ट हियर, उसके बाद वो ऊपर जाएगा तो वहां पर रुक जाएगा फाइनली हाईएस्ट पॉइंट पे। उसके बाद वो ऊपर से नीचे आता है तो फिर से वो विंडो को क्रॉस करता है सेम यहां पे। तो ऐसे जा रहा है जैसे ये, और उसने फिर से क्रॉस किया और फिर वो नीचे आ गया। आर यू गेटिंग दिस आइडिया? कह समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है। अच्छा, जब पहली बार क्रॉस करता है टाइम इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ और एच दिया हुआ, एच उसकी मैक्सिमम हाइट नहीं है, ध्यान रखना। उसकी मैक्सिमम हाइट कुछ और है, उसकी मैक्सिमम हाइट है दैट इज कैपिटल एच। अच्छा नाउ चलो टाइम ड्रॉ करते हैं। लेट्स से टाइम इज 0, ये जब थ्रो कर रहा था टाइम इज 0, तो फर्स्ट टाइम उसने उसको क्रॉस किया, उसको टाइम लगेगा, उसको टाइम लगेगा दैट इज t1। जब पहली बार क्रॉस किया तो उसको टाइम लगा t1, लेकिन जब दूसरी बार जब ये अपवर्ड जर्नी हो गया, अब जब वापस आएगा मतलब ये जो हो गया बेटा अपवर्ड जर्नी हो, दिस इज अपवर्ड जर्नी। और ये क्या है? डाउनवर्ड जर्नी। और जब ये वापस आएगा, अब इसको टाइम कितना लगेगा? तो फिर से देख लेते हैं, फिर से स्टार्ट किया सपोज यहां से, तो पहली बार क्रॉस किया तो टाइम t1 लगा, लेकिन जब दूसरी बार क्रॉस करेगा, दूसरी बार जब ये क्रॉस करेगा तो टाइम लगेगा इसको t2। पूरा टाइम लग रहा है t2। पहली बार क्रॉस किया तो पूरा टाइम लग रहा है t1, जब दूसरी बार क्रॉस किया तो पूरा टाइम लग रहा है t2। कौन सा टाइम बड़ा है? t2 इज ग्रेटर देन t1। t2 इज ग्रेटर देन t1। ठीक है, t2 इज ग्रेटर। जस्ट थिंक अबाउट दिस डायग्राम, देखो कॉपी करो, समझो इस डायग्राम को। क्या है? सेम हाइट को दो बार क्रॉस करता है, एक बार ऊपर जाते समय, दूसरी बार नीचे आते समय। एन ऑब्जेक्ट, नाउ क्वेश्चन पढ़ो, डायग्राम देखो। Yes, sir. Understood. ओके, क्वेश्चन समझ में आया? तो फाइंड आउट कैसे करेंगे? तो देखो कैसे, जब मैं सब कॉपी कर लेते सॉल्व करूं,
Yes, sir. ओके, नाउ फॉर्मूला यूज करते हैं। नाउ सॉल्यूशन इज जस्ट हियर, ऊपर जा रहा है तो h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ऊपर जाता है तो माइनस यूज करते हैं ना। देखो फॉर्मूला ठीक है। हाँ, इसको एक काम करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 2, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2h 2ut माइनस जी टी स्क्वायर, ठीक है। एक काम करो, सबको लेफ्ट की तरफ लाओ, तो जी टी स्क्वायर माइनस 2ut प्लस 2h इज इक्वल टू 0। ये तो तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10 में किया था ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या था क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज व्हाट क्वाड्रेटिक इक्वेशन था कि नहीं? ठीक है। अच्छा, a क्या, a क्या आ रहा है, b क्या आ रहा है, c क्या आ रहा है? व्हाट इज a हियर? a इज इक्वल, a क्या आ रहा है, b क्या आ रहा है, c क्या आ रहा है? यस, क्वाड्रेटिक यूज कर रहे हैं तो a b c क्या आ रहा है? बोलिए बेटा, a क्या आएगा? ax कंपेयर करो, कंपेयरिंग will be G sir. A will be G. जी सर। B will be g आ रहा है और b आ रहा है, b आ रहा है minus UT. और ये आ रहा है Minus 2h। U. हाँ, वो वाला फॉर्मूला यूज करते हैं ना, कौन सा? ये वाला आ रहा है, हाँ ठीक है। वो रूट्स थे ना अल्फा बीटा वाला, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, इस बार पढ़ा था ना, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा। Yes, sir. Yes sir. अल्फा प्लस बीटा क्या होता था? और एक था अल्फा इंटू Minus B by A. माइनस बी बाय ए, और ये था सी बाय। तो ये वाले फॉर्मूले अप्लाई करते हैं, तो अल्फा बीटा की जगह T1 T2 अप्लाई करते हैं, T1 प्लस T2, तो माइनस बी अपॉन ए, तो क्या आएगा? माइनस बी अपॉन ए, बी क्या है? माइनस 2u अपॉन ए जी। तो T1 प्लस T2 क्या आ जाएगा? दैट इज इक्वल टू 2u अपॉन जी, दैट इज इक्वल टू 2u अपॉन जी। 2u अपॉन जी, फिर अल्फा इंटू बीटा, T1 इंटू T2, C अपॉन ए, तो 2h अपॉन जी, ये भी आंसर मिल गया हमको। कॉम्पिटेंट दीज टू, तो थर्ड वाला निकालते हैं फिर ये दो आंसर हो गए, लर्न करना पड़ेगा, तो लर्न इट। जैसे ये देखो जरा क्या किया है, रूट्स याद है ना, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, 10 में किया था हम लोग ने क्वाड्रेटिक में। क्वाड्रेटिक में स्टूडेंट करता है मैथ्स में, रूट्स अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम T1 T2, एक ही इक्वेशन को दो बार टाइम आ रहा है ना, सेम टाइम सेम हाइट को क्रॉस कर रहा है दो बार, एक बार अपवर्ड जर्नी में, दूसरी बार डाउनवर्ड जर्नी में। Sir यहाँ पे अल्फा एंड बीटा टाइप करना T1 and T2. हाँ बेटा बोलो,
यस यस यहाँ पे अल्फा और बीटा कंसीडर किया है ना T1 and T2। आवाज आपकी बेटा बहुत धीमे आ रही है। आप लिख के आप क्या बोल रहे थे? हाँ फिर से बोलिए, एक मिनट कुछ तो गड़बड़ हो गया। हाँ रिपीट अगेन बेटा। So T1 and T2 are considered as alpha and beta, no? Yes, yes, yes. T1, T2, they are the roots of this equation. Alpha, beta, correct. ठीक है, अब दो हो गया, अब T2 माइनस। अच्छा, अब ये करते हैं, जो वाला इक्वेशन फॉर्मूला याद है, जैसे फॉर्मूला ये फॉर्मूला क्या था? हाँ फॉर्मूला था a minus b whole square is equal to a plus b whole square plus नहीं प्लस नहीं माइनस 480। ये फॉर्मूला करेक्ट है? देख लो जरा, इज इट करेक्ट? करेक्ट है ना? तो ये वाला यूज कर लेते हैं। तो T2 माइनस T1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू T2 प्लस T1 प्लस T2 होल स्क्वायर माइनस 4T1T, ये हो जाएगा। तो हम लोग रख देंगे फिर T2 माइनस T1 होल स्क्वायर, ये क्या होगा? दैट इज हाँ इसकी वैल्यू रख देते हैं 2u अपॉन जी, इक्वेशन नंबर ये ऊपर फाइंड आउट कर रखा है, 2h अपॉन जी। तो T2 माइनस T1 क्या आ जाएगा? स्क्वायर इधर आ जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा ये 4u स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर माइनस 4 नहीं 8 हो जाएगा, 4 टू 8 h अपॉन जी। दिस इज थर्ड फॉर्मूला, इसे न्यूमेरिकल्स में आता है, समझ के जाना। द थर्ड फॉर्मूला run this one. Yes, sir. Done. Done, sir. Everybody understood this one? तो न्यूमेरिकल आएगा तो हैंडल कर लेना तुम लोग, ठीक है? कैसे T1 प्लस T2 Yes, और sir. T1 इंटू T2। तो डायग्राम पे अच्छा यह ध्यान रखना, T1 जो है वो जब पहली बार हाइट को क्रॉस करता है डायग्राम में देखो तो टाइम लगता है उसको T1, लेकिन जब T2 जो टाइम उसके आगे से नहीं, वो भी स्टार्टिंग से ही है। तो T1 T2 जो टाइम लिया दैट इज फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द जर्नी, ठीक है? ओके नाउ, ओके नाउ, so I think everybody copied. Yes, sir. अच्छा Yes, ठीक sir. है, now again anthem, हाँ ओके। अब थोड़ा सा ट्रिक समझाने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली जब हम लोग ये सब स्टडी करते हैं तो हम लोग वैक्यूम लेते हैं, वैक्यूम मतलब एयर प्रेजेंट नहीं है। अगर एयर प्रेजेंट नहीं है तो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड जर्नी बोथ आर सिमेट्रिकल, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड जर्नी, upward and downward journey are symmetrical,
सिमेट्रिकल मतलब बिल्कुल आइडेंटिकल, बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं। कहने का मतलब है जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतना टाइम नीचे आने में भी लगेगा। कैसे, देखो जरा, जैसे सपोज कर लो कि ये ग्राउंड है, देखो ध्यान समझना, ये ग्राउंड है, ओके। अच्छा ये ग्राउंड है, हेडिंग लिख लो पहले। हेडिंग लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. अच्छा, सपोज कर लो कि ऑब्जेक्ट के ऊपर जा रहा है, लुक हियर लाइक दिस वे, ऊपर जाता है, ऊपर जाके रुक जाता है और फिर वो वापस भी आता है, रिटर्न बैक, वापस भी आ जाता है, पहले ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ वेलोसिटी क्या होगी? 0। अच्छा ठीक है,